नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में जो सीईटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसके लिए हिंदी व्याकरण में संधि से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, और ये जो क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और एक बार जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं उसकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है। तो इस कारण से सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको ये भी पता लग जाएगा कि जो क्वेश्चन जो है ये कितना महत्वपूर्ण है और कौन से एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों की संधि ज्ञात कीजिए। जैसे शब्द आया है 30 प्लस में ना, तो इसकी जो यहाँ पर संधि जो है इनमें कौन सी वाली बनेगी। और ये पीआरटी का एग्ज़ाम था और इसमें भी जाए आया हुआ था हाल ही में 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था। तो अलग अलग एग्ज़ाम के जो है यहाँ पर क्वेश्चन है, और इसमें देखें तो कौन सा बनेगा इसका, जो यहाँ पर जो ऑप्शन बी में आया है, तो तृष्णा जो है ये इसका बनेगा। 30 प्लस ना संधि होगी, और व्यंजन संधि जो उसमें बनता है जब री र सा के बाद ना हो तो ना को अणा हो जाता है, तो तृष्णा इसका बनेगा। उसके बाद है दूसरा हमारा, दिए गए शब्दों की संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसमें संधि विच्छेद बताना है। ये जो संचय जो आया है इसका संधि विच्छेद कौन सा वाला बनेगा। और इसमें देखें तो जो आया है ऑप्शन बी वाला, सम प्लस में चय, संचय जो है इसका बनेगा। और संचय शब्द जो है इसमें भी जो व्यंजन संधि है ये आई है। माँ के बाद, जैसे माँ है ये, इसके बाद किसी वर्ग का कोई अक्षर हो तो माँ जो है ये अनुस्वार में बदल जाता है। ये माँ जो है अनुस्वार में हो जाता है, तो सम प्लस में चय संचय ये बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, दिए गए शब्दों की संधि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी संधि विच्छेद है, इतस्तत है, तो इसका जो यहाँ पर कौन सा इसमें रूप बनेगा। और इसका देखें तो कौन सा बनेगा, तो ऑप्शन जो आया है बी वाला, इत है प्लस में तत है, तो विसर्ग संधि जो है उसमें आता है। यदि विसर्ग के बाद दंते मिंजन त या थ हो तो विसर्ग स्कार में बदल जाता है, तो ये विसर्ग संधि जो है इसका उदाहरण है, इतस्तत है। नेक्स्ट आया है, दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी आपने संधि विच्छेद इनका बताना है। जैसे अम्य, इसका कौन से वाला बनेगा। और इसका जो यहाँ पर संधि विच्छेद बना है जो आया है ऑप्शन डी वाला, तो अब प्लस में मया, ये इसका बनेगा। तो इसमें व्यंजन संधि हुई है यदि किसी वर्ण के प्रथम वर्ण के परे अनुनासिक वर्ण हो। ये अनुनासिक कितने होते हैं, 5 यमगणनम जो होता है। यदि किसी वर्ण के प्रथम वर्ण के परे अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ग के बदले उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। तो अनुनासिक वर्ण जा प फ भ मा, इसको हो गया। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पर भी संधि ही आपने करनी है, तो इसमें कौन से वाला बनेगा, निष्कपट का। और यहाँ पर जो इनमें बनेगा जो आया है ऑप्शन डी वाला, तो निहि प्लस में कपट है, तो ये इसका बनेगा। और ये भी किसका है, विसर्ग जो संधि है, तो विसर्ग संधि जो उसका यहाँ पर ये रूप है। नेक्स्ट आ जाता है, दिए गए शब्दों की संधि ज्ञात कीजिए। अधि प्लस आय, जब हम इसकी संधि बनाएंगे तो कौन से वाला जो है रूप यहाँ पर इसका बनेगा। और अधि में क्या है, ई है, ई को एक सूत्र है, ई को यण, उससे क्या है यण हो जाता है, यण, तो यण संधि जा उसका है ये। तो जब हम इसको बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी वाला, तो इसका अधि प्लस में आए अध्याय, ये रूप इसका बनेगा। उसके बाद आ जाता है अभ्यागत, इसका संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए।
अभ्यागत का। और जब हम इसका भी यहाँ पर बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, संधि विच्छेद ऑप्शन ए वाला, अभि प्लस में आगत, अभ्यागत। यहाँ पर भी क्या है, जो यण संधि हुई है, यण संधि पहचान यही है, उसमें आधा अक्षर दिया गया होता है, जैसे भ है, अभि प्लस में आगत अभ्यागत, ई जो है इसको या हो जाता है। तो यण संधि इसका है, यदि हर्षव ई दीर्घ ई, हर्षव ओ दीर्घ उ और री के बाद भिन्न स्वर हो तो ई और दीर्घ ई को या उकोवा रिकोवा और री को रा हो जाता है। तो अभ्यागत जैसे बनता है, ऐसे जैसे आपने अत्याचार पढ़ा होगा, अति प्लस में आचार, तो ई को क्या या होकर अत्याचार बनता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर 60 प्लस में मास का जो हम संधि रूप बनाएंगे तो कौन सा बनेगा। और यहाँ पर देखें तो जो आया ऑप्शन बी वाला, तो षण्मास ये इसका संधि यहाँ पर बनेगा, 60 प्लस में मास षण्मास, व्यंजन संधि जा उसमें ये बनता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से साहित्य का जो संधि विच्छेद है ये कौन सा है, साहित्य का। और इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा बनेगा, जो ऑप्शन आया है सी में, साहित्य प्लस में इतर, साहित्य जो है इसका ये बनेगा। और किस में बनता है ये, तो ये बनता है गुण संधि में। गुण संधि की पहचान यही है, इसमें शुरू में एक मात्रा आपको यहाँ पर इसमें लगी हुई दिखाई देगी, देख सकते हैं एक मात्रा मतलब गुण संधि। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए संधि विच्छेद शब्द का सही संधि विकल्प हो। जैसे ये है अच प्लस में अंत, ये दिया गया है, तो इसका कौन सा रूप यहाँ पर बनेगा। और इसका जो रूप है ये ऑप्शन बी वाला है, अच प्लस में अच प्लस में अंत अजंत, जा इसका रूप यहाँ पर बनेगा। व्यंजन संधि जा उसका उदाहरण रहेगा। ये देख सकते हैं टीजीटी मैथ का एग्ज़ाम था तो उसमें ये आया हुआ था। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा दिए गए शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। जैसे पुनरावलोकन यहाँ पर आया है, तो जब हम इसका यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा बनेगा। और इसका जो बनेगा जो आया है ऑप्शन बी वाला, पुनः प्लस में अवलोकन पुनः अवलोकन, तो ये भी किसका है, विसर्ग संधि जो है उसका उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा निम्नलिखित में से आनंद अतिरेक का सही संधि विच्छेद कौन सा है। आनंद प्लस अतिरेक, आनंद दतिरेक, तो ये इसका सही संधि विच्छेद कौन सा वाला बनेगा। और यहाँ पर देखें तो जो आया ऑप्शन डी वाला, आनंद प्लस में अतिरेक, तो स्वर संधि जो उसका उदाहरण है ये। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि शब्दों के सही जो संधि विच्छेद का विकल्प है। जैसे लोकेशना दिया गया है, तो जब हम इसके यहाँ पर संधि बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो इसका कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी वाला, लोक प्लस में एसना लोकेशना, तो वृद्धि जा उसका उदाहरण है। पहचान यही है, उसके ऊपर 2 मात्राएं आपको दिखाई देगी उस शब्द में, देख सकते हैं 2 मात्राएं यहाँ पर आई है, अ और ए, इसको क्या हो जाता है, आई इसको हो जाता है। नेक्स्ट आया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प हो। जैसे ये विहु दिया गया है, तो इस संधि विच्छेद का विकल्प आपने बताना है कौन से वाला है। और इसका देखें तो इनमें जो ऑप्शन आया है डी वाला, वी प्लस में उहु व्यूहु, और यण संधि जो उसका उदाहरण है, ई जो है ई को या हो जाता है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर, तो व्यूहु ये बना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद के संधि का सही विकल्प हो। तो जैसे सागर प्लस में उर्मी है, तो इसका कौन सा बनेगा यहाँ पर, और इसका बनेगा ऑप्शन सी वाला,
सागरोर्मी, सागर प्लस में उर्मी। और गुण संधि जा उसका यहाँ पर उदाहरण है अ और उ, अ और जमा के बाद में उ, तो क्या हो जाता है, गुण इसको ओ हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि का सही विच्छेद हो। जैसे यहाँ पर प्रत्यूष है तो इसका बताना है आपने, और इसका देखें तो जो आया है ऑप्शन बी वाला, प्रति प्लस में ओस, प्रत्यूष। और किसका है ये, यण संधि जो है इसका उदाहरण है। यहाँ पर भी ई और साथ में उ, तो ई को य हो जाता है तो क्या बनेगा, यो इसका बन जाएगा, तो प्रत्यूष ये बनेगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर संकल्प शब्द जो है दिया गया, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। सम प्लस में कलप, सम कलप, तो अलग अलग जा रूप में यहाँ पर दिया गया है, तो इसका सही विच्छेद बताना है कौन सा बनेगा। और यहाँ पर देखें तो सही कौन सा है, जो आया है ऑप्शन ए वाला, तो सम प्लस में कल्प, संकल्प। और किसका है ये, व्यंजन संधि जा उसका यहाँ पर उदाहरण है। यदि म के बाद स्पर्श व्यंजन हो तो म के बदले विकल्प से अनुस्वार तथा उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर संतोष, इसका संधि विच्छेद कीजिए। जब हम इसका भी यहाँ पर संधि विच्छेद बनाएंगे तो कौन सा वाला रूप यहाँ पर इसका बनेगा। और यहाँ पर देखिए तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी वाला, सम प्लस में तो, संतोष ये बनेगा। म के आगे स्पर्श वर्ण हो तो म के बदले विकल्प के अनुसार उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है, तो संपूर्ण ये बनेगा। उसके बाद है यद्यपि का संधि विच्छेद कीजिए, तो यद्यपि का, और सही संधि विच्छेद कौन सा है, जो आया है ऑप्शन सी में, यदि प्लस में अपि यद्यपि। तो कौन सी संधि है, यहाँ पर संधि भी एग्जाम में आ जाती है, तो यण संधि का ये उदाहरण है। ये देख सकते हैं द जो बना है, द और या, इनके मेल से ये वाला द बनता है, द और या से। यदि हर्ष अथवा दीर्घ ई, हर्ष ओ, दीर्घ ओ और री के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ई, दीर्घ ई के बदले य, उ के बदले व, और ई को या, ई को या, उ को व, री को र, लरी को ला, तो ये वाले इनको हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर षड आनन का संधि विच्छेद होगा, तो इसका संधि विच्छेद कौन से वाला बनेगा। और जब हम यहाँ पर इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा, ऑप्शन बनेगा डी वाला, षट प्लस में आनन, षड आनन। और व्यंजन संधि का उदाहरण है, यदि क च ट त प से परे वर्गों का तीसरा अथवा चतुर्थ वर्ण ग, घ, ज, झ, ऐसे ड, ढ, द, ध, ब, भ या फिर य, र, लवा या कोई स्वर हो तो क च ट त प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, तो अच प्लस आदि आजादी जैसे बनता है। तो इसका जो है यहाँ पर ये ऑप्शन जो है डी वाला माना गया है। नेक्स्ट है प्रत्युपकार, इसका संधि विच्छेद बनेगा। तो जब हम इसका संधि विच्छेद बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी वाला, प्रति प्लस में उपकार, प्रत्युपकार। और यहाँ पर भी देख सकते हैं ई को प्रति, ई को या हुआ है तो क्या है, यण संधि उसका उदाहरण है। तो हर्ष अथवा दीर्घ, दीर्घ ई ओ री के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ई को या, उ को वा, री को रा, ली को ला हो जाते हैं, तो प्रति प्लस में उपकार, प्रत्युपकार।
ये ई और प्लस में ओ। नेक्स्ट आ जाता है स्वागत का संधि विच्छेद, और जब हम इसका बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए वाला, शुभ प्लस में आगत स्वागत। तो ये भी किसका है, यण संधि का उदाहरण है। जहाँ पर आधा अक्षर आपको दिखाई दे तो इसका मतलब वहाँ पर यण संधि हुई है। नेक्स्ट आ जाता है मनवंतरम का जो संधि विच्छेद कौन से वाला बनेगा, और इनमें कौन सा है, तो यहाँ पर जो आया है ऑप्शन डी वाला, मनु प्लस में अंतर मनवंतरम। यहाँ पर ओ और अ, ओ और जो आ है इसको क्या हो जाएगा, वा। तो वैसे ही ई को या, ऊ को वा, री को रा, ली को ला। नेक्स्ट है प्रत्येक, इसका संधि विच्छेद कौन सा बनेगा, तो इसका कौन सा बनेगा, प्रति प्लस में एक, प्रत्येक कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट है अत प्लस में एव, तो इसका संधि रूप कौन सा होगा, और इसका जो यहाँ पर रूप है जो आया है ऑप्शन ए में, अत प्लस में एव अतएव। अब यहाँ पर संधि जो है कौन सी है, तो कौन सी संधि है, यहाँ पर विसर्ग संधि जो ये आई है। संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से विकार उत्पन्न होता है, तो इसका जो है उदाहरण है। नेक्स्ट है वर्ष ऋतु, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा बनेगा, और यहाँ पर देखें तो कौन सा है जो आया है ऑप्शन डी में, वर्षा प्लस में ऋतु, वर्षा ऋतु। कौन सी संधि है यहाँ पर, गुण संधि। उसके बाद है सही संधि बताइए, तदेव। अब इसमें कौन सी बनी है या कौन सी संधि है, इस प्रकार से भी आ जाता है। तो इसका देखें तो कौन सा है जो आया है ऑप्शन डी में, तथा प्लस में एव तथैव। अब यहाँ पर संधि कौन सी है, तो जो वृद्धि जो संधि है उसका यहाँ पर ये उदाहरण है। उसके बाद है प्रौढ़ का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो इसका जो देखें तो यहाँ पर कौन सा बनेगा जो आया है ऑप्शन बी में, प्र प्लस में ऊढ़ है, और संधि कौन सी है, तो यहाँ पर वृद्धि जो है ये संधि आई है। नेक्स्ट आ जाता है पवन है का संधि विच्छेद कीजिए, पव प्लस में आना है, तो कौन सा बनेगा इसका, और यहाँ पर कौन सा बनेगा जो आया है ऑप्शन डी में, तो पो प्लस में आना है, ओ जो है इसको क्या है, अव हो जाता है, अव जो होता है इसको आव हो जाता है। एच आई वाई एक सूत्र है जिसके द्वारा ये होते हैं। आयादी जो संधि है, आयादी संधि, उसका यहाँ पर ये उदाहरण है। यदि ए आई ओ औ से परे किसी भी स्वर के होने पर तो ये अ आए अब आव हो जाते हैं। ये जो ए जो है ये इसको क्या होगा, आए, और ये जो आई है इसको क्या होगा, आए। ऐसे ही यहाँ पर जो ओ है, ओ को क्या होगा, अव, और जो औ है उसको आव। नेक्स्ट आ जाता है हमारा दिए गए समास बताइए। तो यहाँ पर जो आपने इसमें समास बताना है कौन सा है, प्राप्त अंक में तत्पुरुष है, कर्मधारय है, अविभाव है या द्विगु समास है। और यहाँ पर देखें तो कौन सा है जो आया है ऑप्शन ए में, तो कौन सा है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास जो होता है इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद किसी न किसी रूप में दूसरे पद की विशेषता बताने का कार्य करता है, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है ये। उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प है, उसमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के लिए सही द्विगु समास के विग्रह का विकल्प हो। जैसे त्र्यंबकेश्वर है, तो द्विगु समास के विग्रह का सही उदाहरण कौन सा बनेगा इनमें, 3 लोकों के लोग, 3 का ईश्वर, त्रिकोण वाला ईश्वर या 3 लोकों का ईश्वर। तो त्र्यंबकेश्वर का कौन सा है यहाँ पर सही।
और यहाँ पर जो सही है जो ऑप्शन डी में आया है, तीनों लोगों का ईश्वर। द्विगु जो है यहाँ पर ये समास है। पहचान यही है इसमें, द्विगु समास की शुरू में जो संख्यावाची इसमें दिया गया होता है, जैसे ये त्रय दिया गया है यहाँ पर, तो द्विगु समास जो इसका उदाहरण है। उसके बाद है यहाँ पर दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। जैसे कथा साहित्य, द्विगु है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है या बहुब्रीहि समास है। तो इस समास में बताना है आपने इसमें कथा साहित्य में कौन सा है, और यहाँ पर कौन सा है जो ऑप्शन आया है सी में, तो कौन सा है तत्पुरुष समास जो है उसका यहाँ पर उदाहरण है ये। और तत्पुरुष समास जैसे कि हमने अभी पढ़ा, तो जिसमें उत्तर पद प्रदान होता है, मतलब जो दूसरा पद है वो प्रदान होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी आपने समास बताना है। घुड़दौड़, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है या फिर कर्मधारय समास है। तो इसमें समास कौन सा है, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जो आया है ए वाला, तत्पुरुष समास है, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। तो और कौन सा समास है ये भी कई बार आ जाता है, तो घोड़ों की दौड़। तो यहाँ पर क्या है, आपस में संबंध है, तो कौन सा है, संबंध कारक तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा। विभक्ति चिन्ह काके की, तो ये इसके होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लंबा है उदर जिसका, लंबोदर अर्थात श्री गणेश। और किस समास को उदाहरण है, बहुब्रीहि, अव्ययभाव, तत्पुरुष या द्वंद्व समास का। तो लंबा है उदर जिसका आपने रावण पढ़ा होगा, हाल ही में या सुर्खियों में भी आ रहा, जो हाल ही में रामायण फिल्म आई है, 10 आनन, 10 है मुख जिनके, 10 मुख वाला। ऐसे यहाँ पर श्री गणेश है, लंबा होदर जिनका, लंबोदर। तो यहाँ पर जो इनमें समास जो हुआ है जो ऑप्शन ए में आया है, तो कौन सा है, ये बहुब्रीहि जो समास है उसका उदाहरण है। और बहुब्रीहि समास की पहचान यही है, उसमें न पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य ही पद प्रदान होता है। जैसे यहाँ पर ये श्री गणेश शब्द आया है, जैसे 10 आनन है, 10 मुख जिनके। अब 10 मुख वाले कौन है, तो ये रावण है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर भेखटके में कौन सा समास है, द्वंद्व, अव्यय, द्विगु या तत्पुरुष समास। तो भेखटके में कौन सा समास है, और समास को देखें तो यहाँ पर कौन सा है जो ऑप्शन सी में आए हैं। तो ये शुरू में जहाँ पर अव्यय दिया गया होता है तो उसमें अव्ययभाव समास होता है, अव्यय उपसर्ग हो। तो अव्ययभाव जो है उसका समास है जिस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है, तो वहाँ पर होता है अव्ययभाव समास। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर समकक्ष में कौन सा समास है, अव्ययभाव, द्विगु, तत्पुरुष या द्वंद्व समास। तो समकक्ष में कौन सा समास है, और यहाँ पर समास की बात करें तो कौन सा है जो ऑप्शन ए में है, समअक्ष, समकक्ष, समक्ष। तो अव्ययभाव यहाँ पर इसमें जो समास है। अक्ष क्या होता है, आंख, तो आंख के सामने, समक्ष कह देते हैं जिसे, सामने, जैसे प्रत्यक्ष होता है ऐसे समक्ष। तो अव्ययभाव ये समास है। नेक्स्ट है चक्कर पानी शब्द का बहुब्रीहि समास। चक्कर जैसे पानी, चक्कर की पानी, चक्कर हाथ में जिनके या पानी का चक्कर। तो ये भी कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। चक्कर पानी में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। अब इसका विग्रह पूछा गया है, यहाँ पर कौन से वाला सही बैठता है इसमें, जो ऑप्शन सी में है, चक्कर है हाथ में जिनके। अब आप देख सकते हैं चक्कर हाथ में कौन रखते हैं, तो भगवान विष्णु। तो इसी कारण से यहाँ पर जहाँ पर अन्य पद प्रदान हो तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। 10 आनन है जैसे। उसके बाद है यहाँ पर प्रत्यंग में समास आया है, द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु या अव्ययभाव समास। अब यहाँ पर समास कौन सा है, प्रत्यंग, प्रति अंग। तो जिस शुरू में क्या है, अव्यय उपसर्ग आ गया है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला, अव्ययभाव समास। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर कष्ट साध्य है। इसमें कौन सा समास है, द्विगु, अव्ययभाव, तत्पुरुष या कर्मधारय समास। तो कष्ट साध्य है समास कौन सा है, यहाँ पर देखिए तो जो आया है ऑप्शन सी वाला, तो कौन सा है, तत्पुरुष समास। कष्ट से साध्य, कष्ट साध्य है। नेक्स्ट इनमें से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो एक द्वंद्व वाला नहीं है,
दोपहर मम्मी पापा, आग पानी, राम सीता, तो राम लक्ष्मण, भाई बहन, सुख दुख। तो ऐसे बहुत से उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं। और इनमें कौन सा है, तो जो ऑप्शन ए में है दोपहर, दोपहर तो ये दोपहरों का समूह द्विगु समास। और ये बाकी और जो यहाँ पर हैं सारे के सारे द्वंद्व समास के हैं। द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान होते हैं, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। और इसकी एक और पहचान है, ये जो आपको बीच में यहाँ पर डैश वाला कुछ चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, तो ये भी द्वंद्व समास में लगता है। उसके बाद आ जाता है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समास के प्रकार का सही विकल्प है। तो सही विकल्प कौन सा है, अल्प बुद्धि, अल्प है बुद्धि जिनकी, द्वंद्व है, कर्मधारय है, अव्ययभाव है या बहुब्रीहि समास है। तो अल्प बुद्धि है, अल्प है बुद्धि जिनकी, अब समास कौन सा बनेगा यहाँ पर, तो इसमें जो यहाँ पर समास बना है जो ऑप्शन डी में आया है, तो कौन सा है, बहुब्रीहि समास। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही कर्मधारय समास के विग्रह का विकल्प हो। तो कर्मधारय जो समास है इसका आपने यहाँ पर बताना है। मीनाक्षी, मीनाक्षी, मीन क्या होता है, मछली, तो मीन जैसी आंखों वाला, तो मीन की आंख, मीन के समान अक्ष, मीन रूपी अक्ष या मीन और आंख, तो इसमें कौन सा है, यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन बी है, मीन के समान आँख है जिनकी, तो उन्हें बोलते हैं मीनाक्षी। तो कर्मधारय जो समास है उसका है ये। कर्मधारय समास का प्रथम जो है ये पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य संज्ञा होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर इनमें से एक शब्द है ये वाला काल मिर्च, तो इसमें समास कौन सा है, अव्ययभाव, द्विगु, कर्मधारय या द्वंद्व समास। तो काली मिर्च में कौन सा समास है, और यहाँ पर इसमें समास कौन सा है, जो देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो है सी कर्मधारय समास, काली है जो मिर्च, तो कर्मधारय समास का उदाहरण है। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जगन्नाथ, इसमें कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययभाव या तत्पुरुष समास जगन्नाथ में, या संधि विच्छेद भी कई बार आपको देखने को मिल सकता है, जगत प्लस मिनाथ जगन्नाथ। तो अब इसमें समास बताना है कौन सा बनेगा, जो ऑप्शन है डी वाला, तो तत्पुरुष समास, जगत के नाथ स्वामी। उसके बाद आ जाता है गजानन, यहाँ पर इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययभाव या बहुब्रीहि समास। तो गजानन में कौन सा समास है, गज आनन, गज जैसे मुख वाला व्यक्ति, तो जैसे हमने लंबोदर पढ़ा था तो ऐसे ही गजमुख वाला, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो हाथी के समान मुख किनका है, तो जो गणेश है उन्हीं का ही है, उन्हीं को लंबोदर भी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मुद्राक्षस, ये जो मुद्राक्षस है इसमें कौन सा समास है, बहुब्रीहि, अव्ययभाव, द्वंद्व या तत्पुरुष समास। तो मुद्रा राक्षस, इसमें समास कौन सा है, विशाखा दत्त कवि है उनके द्वारा लिखा गया था ये मुद्रा राक्षस नाटक, तो इसमें समास है यहाँ पर। और समास को देखें कौन सा है, जो ऑप्शन ए में आया है, तो ये भी बहुब्रीहि समास है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है दीर्घबाहु, यहाँ पर कौन सा समास है, द्विगु, बहुब्रीहि, अव्ययभाव या द्वंद्व समास। और इसमें कौन सा समास है, जो आया है ऑप्शन बी वाला, तो कौन सा है, बहुब्रीहि समास, दीर्घ है बाहु जिसकी, अर्थात विष्णु। नेक्स्ट है राजीव लोचन, इसमें कौन सा समास है, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययभाव या द्वंद्व समास। और यहाँ पर कौन सा है, जो ऑप्शन ए में है, तो कौन सा है, बहुब्रीहि समास। राजीव किसको कह देते हैं, कमल कह देते हैं, राजीव का अर्थ कमल, तो कमल के समान
लोचन, आंखों वाला। नेक्स्ट है बारहसिंगा। इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व, अविभाव, तत्पुरुष या बहुब्रीहि समास। और यहाँ पर कौन सा है जो ऑप्शन डी में है? तो बहुब्रीहि समास। अगर यहाँ पर द्विगु हो तो द्विगु भी हो जाता है। 12 है सींग, तो यहाँ पर इनमें द्विगु तो नहीं है, तो कौन सा होगा? ये ऑप्शन डी वाला होगा, बहुब्रीहि समास। 12 है सींग जिनके, तो एक विशेष प्रकार का मृग। नेक्स्ट है यहाँ पर संन्यास। किस उपसर्ग का यहाँ पर प्रयोग हुआ है? सम, स, न्यास या सन का। और यहाँ पर देखें तो कौन सा है? ऑप्शन ए वाला, तो सम उपसर्ग यहाँ पर इसमें आया है। संस्कृत जैसे बनता है, संस्कृत। नेक्स्ट आ जाता है चतुर्भुज। इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या फिर अव्ययभाव समास। और यहाँ पर कौन सा है? 4 भुजाएं हैं जिनकी, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला, बहुब्रीहि समास। अर्थात जो विष्णु जो है उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है नीलकंठ। इसमें कौन सा समास है? बहुब्रीहि, अव्ययभाव, तत्पुरुष या विदेशी। तो कौन सा समास है यहाँ पर? तो इसको तो चलो आप ना भी नहीं कर दो, यहाँ पर कोई सा नहीं। तो नीलकंठ में कौन सा समास है? नीला है कंठ जिनका, कौन है? तो जो वंशी भवन के लिए आता है, तो कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर चक्करपाणी। चक्कर है हाथ में जिनके, या चक्कर को हाथ में धारण करने वाले व्यक्ति, तो कौन सा है? तत्पुरुष, द्वंद्व, अविभाव या बहुब्रीहि समास। और यहाँ पर भी देखें तो कौन सा है? ऑप्शन ए वाला, तो कौन सा है? बहुब्रीहि समास। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा कृत कार्य। इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु या द्वंद्व समास। तो कृत कार्य है, और यहाँ पर देखें तो कौन सा है? जो ऑप्शन सी में है, तो कौन सा है? बहुब्रीहि समास, जिसका किया हुआ कार्य पूरा या संपन्न हो चुका हो, जिसने काम कर लिया है। नेक्स्ट है प्रतिमान में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर अव्ययभाव समास। तो प्रतिमान में कौन सा समास है? और यहाँ पर देखें तो कौन सा है? जो ऑप्शन डी में आया है, अर्थात अव्ययभाव समास। सुर में अव्यय उपसर्ग है प्रति। नेक्स्ट आ जाता है सप्तशती। यहाँ पर कौन सा समास है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद्व समास। सप्तशती में कौन सा समास है? और इसमें देखें तो कौन सा है? जो ऑप्शन ए में है, तो अव्ययभाव, सॉरी इसमें जो है यहाँ पर ऑप्शन जो सप्त है मतलब 7, तो कौन सा है? ऑप्शन ये हो जाएगा यहाँ पर, तो द्विगुजा यहाँ पर इसमें समास का उदाहरण है ये 700 का समूह। नेक्स्ट है चतुर्भुज में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्विगु या फिर द्वंद्व समास। तो चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला, जैसा कि अभी हमने जहाँ पढ़ा था, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास ये भी हो जाता है इसमें। और नेक्स्ट आ जाता है, और एक जो है ये नेक्स्ट जो हमारा सही समास का नाम बताइए। राम राज्य, द्विगु, षष्ठी, द्वंद्व, रूपक, तो कौन सा है यहाँ पर? तो यहाँ पर कोई सा भी नहीं कर लेते हैं, नहीं। तो इसका राम राज्य में कौन सा है? और यहाँ पर देखें तो कौन सा है? जो ऑप्शन सी में आया है, तो राम राज्य षष्ठी तत्पुरुष समास या उसका उदाहरण है राम राज्य, राम का राज्य है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।